हैदर ने माँ की ताकीद की थी और वो बस खामोशी से इसे देखती रह गई थी। फिर इसके घर के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और जैसे अपनी शामत को खुद दावत दी थी। वो किचन में खुद तो खाना पकाया नहीं करती थी, बस मुलाजमों के सिर पर खड़ी रहकर हदायत देती रहती थी और नगाह मुलाजमों से होने वाली किसी भी कोताही का जिम्मेदार इसे ही करार देती। पहले ऐसा कभी कभार होता था, मगर फिर तो जैसे ये इनकी आदत में शामिल हो गया था। खाने में कोई खामी या कमी रह जाती तो सारा का कसूर होता। किसी के कपड़े ठीक तरह से ना धुलते तो ये भी सारा की ही कोताही है। किसी मुलाजम से कोई चीज टूट जाती तो ये भी सारा की बेपरवाही से होता था। सारा इनके गिले शिकवे और इतराजात सुन सुनकर तंग आ गई थी। इन्हें सारा के कटे हुए बालों पर इतराज था। इसने बाल बढ़ाना शुरू कर दिए, इनकी मर्जी के लिबास पहना शुरू कर दिया, मगर वो फिर भी किसी बात से खुश या मुतमईन नहीं हुए। और वो इनकी मर्जी पर चलने की पाबंद इसलिए थी कि हैदर यही चाहता था। शादी की रात को इसने सारा से बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा था, मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन अम्मी की हर बात माननी ही है, चाहे वो ठीक हो या गलत। तुम्हें वही करना है जो वो चाहें और कभी भी मेरी माँ से बदतमीजी मत करना। ये वो चीज है जो कभी माफ नहीं करूंगा। वो ये फतवा सदराना भी करता तो भी वो इसकी माँ की इतनी ही इज्जत और लिहाज करती जितना वो अब करती थी। अगरचा बाज दफा ये सब बहुत मुश्किल हो जाता था, खासतौर पर तब जब वो इसकी जेज की चीजें गंवाना शुरू कर देते। ये बात इसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी जब इन्हें पता था कि इसकी कोई जायदाद नहीं थी और न इसके पास कोई रुपया था। तो फिर इन्होंने हैदर के साथ इसकी शादी ही क्यों की? वो अक्सर सोचती थी मगर कभी भी ये कह ना पाई। सिर्फ एक दफा इसने इनके रवैये की शिकायत हैदर से की। ये पहली और आखिरी मर्तबा है कि तुम मुझसे मेरी माँ की शिकायत कर रही हो। अगर कभी तुमने मुझसे उनके खिलाफ कोई बात की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो दरिश्तगी से कहता हुआ उसके पास से उठ गया था और वो तो जैसे कह सकते कि आलम में रह गई। क्या ये अब मुझसे इस तरह की बात करेगा? अजीब से खौफ ने उसे घेर लिया था। शादी के बाद पहली दफा हैदर ने उससे इस तरह का झिड़का था। वो जानती थी कि हैदर को अक्सर गुस्सा आता था और ये गुस्सा मुलाजमों और घर के लोगों पर उतारता रहता था, मगर वो उससे भी इतनी मामूली बात पर नाराज हो सकता है, ये उसने नहीं सोचा था। और फिर ऐसा एक दो बार नहीं कई बार हुआ। वो मामूली सी बात पर किसी लिहाज और महरूद के बगैर सबके सामने उसे बुरी तरह झिड़कता और वो खामोशी से उसे देखकर रह जाती। क्या ये वो शख्स है जो अभी चंद माह पहले मुझ पर दिलो जान से वफरीता होता था, जो कहता था कि वो मेरे लिए जान भी दे सकता है, जिसका बयान था कि अगर मैं उसे नजर नहीं आती तो वो किसी दूसरी शय को भी देखना नहीं चाहता। उसके कानों में उसकी बातें गूंजी, वो हैदर को देखती जाती। सारे मुराद ऐसे ही होते हैं सारा, अब जाहिर है तुम उसकी महबूबा तो रही नहीं, उसकी बीवी बन गई हो, तो इसलिए बस कंप्रोमाइज करती रहो। यही औरत की वाहिद ढाल है। एक दिन फरियाल ने उसे समझाया था जब वो परेशान होकर उसके पास गई थी। सारा बोली, लेकिन मैंने तो कभी उससे बड़े बड़े मुतालबे नहीं किए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो मुझे इस तरह ना झिड़के, मेरी इज्जत करे। सारा, ये जिंदगी है, हकीकत है, कोई फिल्म नहीं यहाँ पर। सारा ने फरियाल को बात मुकम्मल नहीं करने दी। मैंने कब कहा यह हकीकत नहीं है? और मैं कौन सी फिल्म वाली बात चाह रही हूँ? क्या हकीकती जिंदगी में शौहर बीवी की इज्जत नहीं करता? ज्यादातर नहीं करता, फरियाल ने बड़े वाज़े लहजे में कहा था। मगर करनी तो चाहिए, करना तो और भी बहुत चाहिए, मगर क्या वो करता है? और होना तो और भी बहुत कुछ चाहिए, मगर क्या होता है? इसलिए तुम्हें चाहिए तुम इस चक्कर से निकल आओ, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो खामोशी से फरियाल के चेहरे को देखने लगी। पता नहीं इसने मेरी बात समझना क्यों छोड़ दी है, इसने सोचा था। वो मायूसी के आलम में वहां से लौट आई थी। कुछ दिनों से हैदर पहले जैसा हो गया था। शाम को जल्दी आ जाता और इसे बाहर घुमाने ले जाता। दोनों डिनर बाहर ही करते और फिर रात गए वापस आते। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कभी उससे नाराज हुआ था। उसका दिल चाहता कि उससे पूछे इसे इतना गुस्सा क्यों आता है, और वो भी सिर्फ इसी पर, मगर हर दफा वो सोचकर रह जाती। फरियाल ने ठीक कहा था, मर्द को समझना बहुत मुश्किल होता है, और फिर हैदर जैसे मर्द को समझना और भी मुश्किल है। वो दिल ही दिल में दोहराती। और फिर उन ही दिनों उसके ताया की बेटी की शादी शुरू हो गई थी। शादी से एक हफ्ता पहले ही ढोलकी रख दी गई थी। हैदर का मूड उन दिनों में बहुत अच्छा था, सो उसने सारा को इजाजत दे दी थी कि वो हर रोज शाम को ताया के घर चले जाए। मेहंदी से एक दिन पहले ही अचानक सारा की सास ने अपनी छोटी बेटी आलिया के ससुराल वालों की दावत कर दी थी। हैदर को फैसलाबाद जाना था, इसलिए वो सुबह ही सुबह चला गया था।
اس کی ساس نے دوپہر کے قریب اسے دعوت کے بارے میں بتایا تھا۔ امی جان، آج تو میرا جانا ضروری ہے۔ آج تو ماہرہ کا جہیز خاندان والوں کو دکھانا ہے اور ماہرہ کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں۔ سارا خاندان جمع ہو رہا ہے۔ اگر میں نہیں گئی تو تایا اور تائی کو برا لگے گا، لیکن میں کوشش کروں گی جلدی واپس آ جاؤں۔ اس نے ساس کو اپنی مجبوری بتا دی۔ اس کی ساس نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے ناگواری سے اسے دیکھا تھا اور پھر کمرے سے چلے گئے تھے۔ پھر وہ وہاں اتنی مصروف رہی کہ اسے جلد واپس آنا بھول ہی گیا تھا۔ رات کو 10 بجے کے قریب اس کا تایا اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا اور گھر کا گیٹ دیکھتے ہی اسے آج کی دعوت یاد آ گئی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ چوکیدار نے بیل بجانے پر گیٹ کھولا تھا اور وہ بڑی خاموشی سے لان سے گزر کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ ٹھٹک گئی تھی۔ سامنے رکھی ہوئی راکنگ چیئر پر حیدر جھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حیدر نے کرسی ہلانا بند کر دی۔ سارا نے دروازہ بند کر دیا۔ کس سے پوچھ کر آج تم تایا کے گھر گئی تھی؟ حیدر یکدم اس کے مقابل آ کر پوچھنے لگا تھا۔ تم نے مجھے اجازت دی تھی، مگر امی نے صبح تمہیں منع کیا تھا نا کہ آج مت جاؤ۔ حیدر، آج وہاں سب لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، پورا خاندان۔ میں نے تقریر کے لیے نہیں کہا، صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ امی نے تمہیں منع کیا تھا یا نہیں۔ اس کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے۔ ہاں، مگر میں نہیں۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی امی کے منع کرنے کے باوجود تم منہ اٹھا کر چلی جاؤ؟ بولو۔ سارا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کے سامنے سے ہٹنے کے لیے چند قدم آگے بڑھا دیے، مگر حیدر نے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے واپس کھینچا تھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ تم اس طرح منہ اٹھا کر چل پڑو۔ یہ میرا گھر ہے اور میری بات کا جواب دیے بغیر تم ایک قدم نہیں ہلا سکتے۔ وہ آنکھوں میں تیرتی نمی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہارے لیے میری بہن کے سسرال والوں سے زیادہ اہمیت اپنے گھٹیا اور تھرڈ کلاس رشتہ داروں کی ہے۔ اگر وہ تھرڈ کلاس ہیں تو میں بھی تھرڈ کلاس ہوں۔ تھرڈ کلاس نہیں، تم تو اس سے بھی گری ہوئی ہو۔ تمہاری تو کوئی کلاس نہیں ہے۔ اس نے شاک کے عالم میں حیدر کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی زبان ہے جس نے 7 دن پہلے کہا تھا "You are the best thing that ever happened in my life"؟